फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती हैं। आपने देखा होगा, हमें संसार में हम जो आए हैं हम सब कैटेगराइज्ड हैं। एक लो कैटेगराइज, लो नहीं कह सकते, उनकी भी अपनी एक कैटेगरी है भाई। जैसे बेचारे जो फाइनेंशियली थोड़े वो होते हैं और काम भी इस टाइप के कर रहे होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। फिर एक उससे ऊपर कैटेगरी थोड़े लो मिडिल क्लास कह सकते हैं, फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास, फिर एक अपर मिडिल क्लास, इसमें सारी कैटेगरीज हैं, पता ही है। और फिर एक हायर, बिल्कुल, फिर हायर में भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। तो एक एक्सट्रीम हायर, जिन्हें हम कह सकते हैं अंबानी अडानी कह सकते हैं, और फिर बाहर लो तो ये जैसे ट्रम्प हो गए, बिल ग्रेड हो गए हैं, इलॉन मस्क हो गई, इस टाइप की। तो ये कैटेगरीज कैसे भगवान ने हमें दी हैं, ये दिए हमारे कर्मों के आधार पर, हमारी सोच के आधार पर और हमारी फ्रिक्वेंसीज के आधार पर। जो अभी तक हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना 10th तक, कि फ्रिक्वेंसीज के वाइज काम हो रहा है, सारा काम फ्रिक्वेंसीज वाइज हो रहा है। न्यूटन ने भी बड़ी चीज़ें बताई कि एक बॉल फेंकोगे तो वो रेसिप्रोकल जरूर होगा, जरूर आपको आके वापस आके हिट करेगी। ऐसे ही आइंस्टाइन ने अपने एस्पेक्ट्स बताए। इन्होंने जो रिसर्च किए ना, इनके बहुत गहरे मीनिंग थे, उन्होंने भी गहराई को पकड़ा था। बट उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों वर्ल्ड में एक हमें आविष्कार करके दे दिया। लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं वो बहुत ज्ञाता थे। ज्ञाता कहाँ से आ गए? कहीं आसमान से वो लेके नहीं आए थे, ज्ञान पैदा करके नहीं आए थे। जब इसका रीज़न क्या है, इसका राज सीक्रेट क्या है? हम सब ना एनर्जीज हैं, बूंदे हैं हम सब। इसको इमेजिन करते जाना, जैसे मैं बोल रही हूँ, हम सब एक तरह से बूंदे हैं, पानी की बूंदे समझ लो, या नॉन एग्जिस्टेंस बूंदे। अच्छा, शून्य जिसे कहा जाता है ना, हम सब शून्य हैं। और एक बड़ा शून्य, वो परमपिता परमात्मा, जिसका कोई रूप आकार ही नहीं है और उसको हम देख नहीं सकते। हमने तो सिर्फ अपने स्वरूपों में उन्हें महसूस किया है, इसलिए हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। जैसे आपने देवी माँ के रूप में उन्हें महसूस किया, उनकी एनर्जी को। हम कोई कृष्ण भगवान के रूप में उन्हें महसूस कर लेता है, कोई किस रूप में, हनुमान जी के रूप में। एनर्जी वो सेम चल रही है, वही एक ही एनर्जी है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने स्वरूपों में अपने अपने वो काम करके दिखाए, और हमने उन्हें भगवान मान के पूजना शुरू कर दिया। गलत हम नहीं है बिल्कुल भी, हम बहुत सही हैं, क्योंकि हमारी रीच ही वहीं तक है ना, हमारी उससे बियॉन्ड रीच ही नहीं है। अब लेकिन गेम सारी फ्रिक्वेंसी की चल रही है। अब अगर उसकी फ्रिक्वेंसी से मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी शुरू कर दी, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश कर रहे हो, इस फील्ड को चुन लिया हमने, चुना भी उसी की मर्जी से, हमने अपने आप कौन होते हैं चुनने वाले। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मंजूर आ गया कि हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी हमें चुना गया है। अब थोड़ी कोशिश हमें भी करनी है। जब हमारी फ्रिक्वेंसीज मैच होनी शुरू हो जाती है ना, हमें ना इनबिल्ट ज्ञान आना शुरू हो जाता है, इनबिल्ट चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। हमें कहीं बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ना मैजिक बुक पढ़े ना द सीक्रेट पढ़े, बट हम ना अनुभव करना शुरू कर देंगे उन चीज़ों को, उन एक्सपीरियंसेस को। और ये रियली मैं बता रही हूँ कि जब हम उनको महसूस करना शुरू कर देंगे, और अगर हम थोड़ा और प्रयत्न करके आगे बढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो रियली में हमें वो वाला वर्ल्ड भी मिल जाता है जहाँ हम खुद ही कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, खुद कुछ ही क्रिएट भी कर लेंगे, रचना भी कर देंगे। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में टीवी में काफ़ी दिखाते हैं कि बस ऐसे करके एक इंसान ही पैदा हो जाता था सामने, ऐसे वो करते थे, सेना के सेना पैदा कर रहे हैं, वो महाभारत में दिखाते हैं ना। और ऐसे ही राम जी और रावण का जब युद्ध हुआ तो भी ये दिखाते हैं, मुंह से एक उबासी निकलती है, हवा निकलती है और ब्रह्मास्त्र निकल आते हैं। और ऐसे हमारी फ्रिक्वेंसी उतने लेवल की भी हो सकती है, पॉसिबल है ये, बट हमें अभी साधना नहीं आता, हमें पता ही नहीं है क्यों ऐसी हो जाती है। हमारी फ्रिक्वेंसी हो सकती है क्योंकि हम ना यूनिवर्स के बच्चे हैं, वो भी एक शून्य है, हम भी शून्य हैं। बस उसने जैसे एक पानी की बहुत बड़ी बूंद, या समझ लो आग की बहुत बड़ा गोला, और उसमें से देखा होगा छोटी छोटी चिंगारियां गिरते हुए, कभी वो आग के गोले के रूप में, जब हम कई बार बोन फायर करते हैं, ये देखा होगा ना, वो छोटी छोटी जो चिंगारियां गिरती रहती है, हम वही चिंगारियां हैं, हम है तो उसका अंश। तो हमारे अंदर इनबिल्ट वही वाला ज्ञान समाया हुआ है, और इनबिल्ट वो ताकतें भी समाई हुई हैं। तभी तो आज के टाइम में रिसर्चेस की जा रही है कि कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे हम अट्रैक्ट करें, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी पावर्स हैं।
सिर्फ हम भूल बैठे हैं हमने, क्योंकि हमें ना डे बाय डे बर्थ मिलता है। हम लोग एक बर्थ छोड़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा ले लेते हैं। सिर्फ एक जो यूनिवर्सल पावर है, सुप्रीम पावर है, उसको सिर्फ बर्थ नहीं मिलता, लेकिन उसके जो हम अंश हैं हमें बर्थ मिलता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण उन्होंने करना था ना, यूनिवर्स ने, इसलिए। अच्छा, हम बर्थास बाय बर्थास नेगेटिविटी चढ़ाते जा रहे हैं अपने ऊपर, और जितनी नेगेटिविटी अपने ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं हम पिछला भूल जाते हैं। हमारे पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी ना लिमिट बन जाती है संसार को देखने की। बस मुझे वहीं तक दिखेगा, उससे अपार नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इतनी नेगेटिविटीज़ अपनी आत्मा पे चढ़ाई हुई है, अपनी सोल पे, कि मुझे उसका मेरा लेवल ख़त्म होता जा रहा है। और जितने आप और नेगेटिव बन जाओगे उनका लेवल और ख़त्म होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अपने सराउंडिंग में देखो, हम फैमिली रह रहे हैं, जैसे चलो एक इसी का ही एग्जांपल देती हूँ कि मेरी सोच बहुत अच्छी है, मान लो मेरी बहुत हाई लेवल की है, मैं दूर तक सोच लेती हूँ, दूर तक देख लेती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ मेरा सदस्य कोई भी रह रहा है, हो सकता है मेरी मदर, फादर, मेरी बहन, मान लो वो बहुत डिप्रेशन में रहती है, मान लो आप कोरिलेट कर पाओगे क्योंकि आपके घर में मम्मा को है थोड़ा। जो डिप्रेशन में रहेगा मेरा ही फैमिली मेम्बर, उसकी रीच जितने तक मैं सोच पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, उसकी रीच वहाँ से भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। वो उतने लेवल का सोच नहीं पा रहा, जबकि वो मेरे से कहीं इंटेलिजेंट था पहले, पहले उसकी रीच अच्छी थी, बट उसने इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर पाल रखी है कि उसकी शरीर भी, बॉडी भी धीरे धीरे उसकी जो क्या कहते हैं विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। और सच में हमारे ऑर्गन थोड़े थोड़े वीक होने शुरू हो जाते हैं। जो डिप्रेशन में होता है उसकी नज़र भी धुंधली होनी शुरू हो जाती है, उसका माइंड में वो शॉर्ट मेमोरी लॉन्ग मेमोरी का फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो हम इसी से ही फ़र्क देखें, है हम बल्कि उनके ही अंश हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में है तो उनकी रीच सिर्फ उतनी हो गई है, लिमिट बन चुकी है। लिमिट तो हमारी भी है बट हमारी थोड़ी और ज़्यादा है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, हम खुश हैं, हम सबके साथ मिलजुल के रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, अपने आप को हर चीज़ में एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसलिए। तो यहीं से ही फ़र्क देखो कि जब एक इंसान बहुत पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है, तो उसकी रीच कहाँ कहाँ तक जा रही होती है। वो बड़े बड़े काम भी कर पा रहा होता है, अचीवमेंट्स कर पा रहा होता है, नौकरी अच्छी कर पा रहा होता है, कमा अच्छा रहा होता है। जो बेचारा लो लेवल में है, लो एनर्जी में है, उसकी रीच घटती चली जाती है। सेम ऐसे ही हमारा और परमात्मा के साथ संबंध है। परमात्मा पॉजिटिव है, अबंडेंस है, अबंडेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसकी रीच लिमिटलेस है, आकाश से भी पार है उसकी रीच। बट हमारी तो यहीं तक ही है, क्योंकि हम कई जन्मों से नेगेटिविटीज़ ले लेके पाल पाल के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और कलयुग में तो बहुत नेगेटिविटीज़ हैं जो हम लोगों ने ली हुई हैं, और पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा है कलयुग, मेरे पता नहीं कितने बर्थाज उसमें गए हैं। तो मैं नेगेटिव हो के आत्मा पे पर्दे पड़े हुए हैं ना, क्योंकि मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर किसी को डिच करने की भी है। बड़े भले ही बहुत बड़े लेवल पे मैं नहीं करती, बट छोटे छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, नहीं, मैं भी करती होंगी, और ऑफिस में भी करती होंगी, घर भी करती होंगी। तो ये वाली चीज़ें हैं मेरे अंदर, कहाँ से आई? क्योंकि मेरी आत्मा की जर्नी चल रही है, और पिछले बर्थाज में मैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक्सपीरियंस कर करके मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें समझ आ गई है, हमें बाहर से बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम खुद को पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं ना, और